माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 को एक्सप्लेन किया था। आपने शायद क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया होगा। आइए अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। तो इसके पहले हम कुछ सेट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम एम्प्टी सेट की। द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो। ऐसा कोई भी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो, यानी कि एक भी एलिमेंट ना हो। ऐसा कोई भी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे मान लीजिए कोई सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। दिस इज द एम्प्टी सेट अथवा वाइड सेट बोलते हैं। वाइड सेट बोलते हैं। इसी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, चाहे वाइड सेट बोले अथवा नल सेट बोले अथवा एम्प्टी सेट बोले। द वाइड सेट, द नल सेट, द एम्प्टी सेट। तो ये सब जो है द एम्प्टी सेट, द नल सेट, द वाइड सेट। ऐसा कोई भी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो, यानी कि एक भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ध्यान दीजिए, एम्प्टी सेट मान लीजिए ये कोई सेट ए है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं? इस सेट ए को क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। दिस इज द एम्प्टी सेट और द वाइड सेट अथवा बोल दें द नल सेट। इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि एक एलिमेंट हो जीरो, तो क्या इसे अब भी एम्प्टी सेट बोलेंगे? यहाँ पर जीरो पाया जा रहा है ना, कोई न कोई एलिमेंट जीरो है। यहाँ पर एक एलिमेंट जीरो है, वह एलिमेंट कौन सा है? जीरो। तो यहाँ पर जीरो एलिमेंट के रूप में आया है, इसलिए इस सेट ए को हम एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। ये नहीं कि जीरो इसमें है तो जीरो का मतलब नथिंग नहीं, जीरो एक एलिमेंट के रूप में आया है, तो यह आपका जो है सिंगलिटन सेट हो जाएगा, यानी कि जिसमें सिंगल मात्र एक एलिमेंट हो। ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं सिंगलिटन सेट। तो यहाँ पर ये एम्प्टी सेट तब नहीं होगा यदि जीरो यहाँ पर होगा, तो एम्प्टी सेट नहीं होगा। यहाँ पर अब जीरो नहीं है, एक भी एलिमेंट यहाँ नजर नहीं आ रहा है, तो हम इस सेट ए को क्या बोलेंगे? द एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर द एम्प्टी सेट को, द नल सेट को अथवा कहें द वाइड सेट को किससे शो करते हैं? किसी कैपिटल लेटर ए अथवा कैपिटल लेटर बी से शो कर सकते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल सिंबल है। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइव से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाइव। ग्रीक लेटर 5 से डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। द एम्प्टी सेट को ग्रीक लेटर 5 से डिनोट करते हैं। लेकिन सोचिए, यदि कोई एक सेट हो जिसमें 5 एलिमेंट के रूप में आया हो, तो क्या ये अब भी एम्प्टी सेट है? ये आप देखिए, कोई सेट है, किसी भी सेट को हम जानते हैं कि ब्रेसेस के बीच में एलिमेंट्स को लिखते हैं यदि, तो हम उससे सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रेसेस लगे हुए हैं, अब यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम इसे एम्प्टी सेट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रेसेस के बीच में यदि कोई एलिमेंट नजर आ रहा है, चाहे वो एलिमेंट जो हो, चाहे वो जो भी एलिमेंट हो, तब अब हम इसे जो है एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, नल सेट नहीं बोलेंगे, वाइड सेट नहीं बोलेंगे। तो याद रहे, यदि कोई भी सेट हो जिसमें कोई न कोई एलिमेंट मौजूद हो, तो उसे एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। लेकिन यदि कोई एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। यदि हम फाइव की बात करें, फाइव क्या है? ये फाइव जो है एम्प्टी सेट का नोटेशन है। तो फाइव जो है एम्प्टी सेट को, यदि हमें इतनी बात को यदि हमें बोलना है, तो हम इसे फाइव बोल सकते हैं। द एम्प्टी सेट को क्या बोलते हैं? फाइव। और यदि फाइव खुद ब्रेसेस के बीच में आया है, तो वास्तव में अब ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट नहीं है। कर्ली ब्रैकेट में यदि 5 लिखा गया है, तो इसे हम एम्प्टी सेट नहीं बोलते, केवल 5 एम्प्टी सेट है। तो 5 यदि एलिमेंट के रूप में आया है, तब ये एम्प्टी सेट नहीं है। ध्यान दीजिए, ये पूरा जो है एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलिटन सेट है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट आया है। तो शायद आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। हमने बात की, तो एम्प्टी सेट के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ऐसा कौन सा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है? यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे यहाँ पर सेट ए है। व्हाट इज सेट ए? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडीइंग इन ए स्कूल। मान लीजिए आप एक स्कूल में जाते हैं, उसमें क्लास 11th में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप तो काउंट कर सकते हैं ना। यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो आप फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि होंगे, तो यही तो है, एक्स इज ए स्टूडेंट।
मान लीजिए बच्चे का नाम है राम, जो कि उस क्लास में पढ़ रहा है 11th में। पता चला कि आपने एक बच्चा और देखा, वो भी पढ़ रहा है, श्याम नाम है। एक बच्चा और, एक और पढ़ रही है, राधा मान लीजिए उसका नाम है। तो ये सारे बच्चे पढ़ रहे, मान लीजिए यही 3 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उस 11th की क्लास में। तो आप कहेंगे कि यही 3 स्टूडेंट्स का जो सेट है वही सेट ए है। और यानी कि इतने स्टूडेंट आप जो है प्रेजेंटली आपने देखा कि वो उस क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार से 3 स्टूडेंट्स का आपने सेट बना लिया। यही 3 एलिमेंट इस ए में पाए जाएंगे। लेकिन यदि हम सेट बी की बात करें तो यहाँ पर इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए गए थे? अभी हमने देखा 3 स्टूडेंट्स पाए गए थे। यानी कि मान लीजिए एक स्टूडेंट ए पढ़ रहा है, बी पढ़ रहा है, सी भी पढ़ रहा है उसी 11th क्लास में बैठ करके। तो आपने प्रेजेंटली प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा कि ए और बी और सी ये 3 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, तो आपने इन्हीं का सेट ले लिया, यही सेट ए हो गया। अब यदि हम बात करें सेट बी की, तो सेट बी क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडीइंग इन बोथ क्लासेज 10th एंड 11th। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट दोनों क्लास में प्रत्यक्ष रूप से बैठ करके पढ़े? यानी कि प्रेजेंट होकर के, मान लीजिए क्लास एक रूम यहाँ पर है 10th का और दूसरा 11th का है, तो एक ही बच्चा दोनों रूम में एक साथ कैसे हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई एक बच्चा, कोई एक स्टूडेंट 10th में भी बैठकर पढ़ रहा हो और उसी समय 11th में भी बैठकर पढ़ रहा हो, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर कहेंगे ऐसा एक भी एलिमेंट एक्स नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इस सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। यानी कि ऐसा एक्स कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई एक्स नहीं हो सकता, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता जो कि 10th में भी पढ़े और 11th में भी पढ़े। ऐसे किसी स्टूडेंट का नाम हम नहीं ले सकते। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं एम्प्टी सेट का। आइए देखते हैं, मान लीजिए कोई सेट है सी और हमने कहा सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस दैन 2 एंड ग्रेटर दैन 1। और क्या है? एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल एन से। एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। अब बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर हो? हमें पता है 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं है। तो यहाँ पर ये भी क्या है? ये भी आपका इम्प्टी सेट है, यानी कि 5। अब यदि हम कोई दूसरा सेट लें डी, एक दूसरा सेट है डी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4। और यहाँ पर ये दिया गया है एंड एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है? द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। आपको पता है द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? क्यू होता है। तो आइए देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 को सॉल्व करें तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 को राइट साइड ले जाएंगे, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्या रूट ये एक्स की जो वैल्यू है, चाहे यदि हम रूट 5 की बात करें, माइनस ऑफ रूट 5 की, चाहे प्लस ऑफ रूट 5 की बात करें, इसमें क्या कोई भी रेशनल नंबर है? यहाँ पर हम देख रहे हैं ना तो रूट 5 ही रेशनल नंबर है, ना तो माइनस ऑफ रूट 5 रेशनल नंबर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो x है रेशनल नंबर, ऐसा इसमें एक भी x नहीं है जो कि रेशनल नंबर से बिलोंग करे। तो एक भी, क्योंकि 2 ही वैल्यू थी x की और 2 की दोनों रेशनल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर यानी कि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि D में हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या है? 5 है, यानी कि दिस इज द इम्प्टी सेट, दिस इज वाइड सेट, दिस इज द नल सेट। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की। मान लीजिए कोई सेट है ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पर ए क्या है? ए जो है 10 से छोटे अथवा इक्वल
नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो यदि हम इसकी बात करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेट है कैपिटल वी, कोई सेट है कैपिटल वी। वी किसका सेट है? वी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a vowel, x is a vowel in the English alphabet, English alphabet, x is the vowel in the English alphabet। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल कौन कौन से होते हैं? x क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट का वावेल है, a हो सकता है, a है, e i o और u, a e i o u, ये जो है सेट वी है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि हम देखें यहाँ पर, एक यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर एक फाइनाइट सेट और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई सेट है सी है, मान लीजिए कोई सेट सी है, मेन लिविंग प्रेजेंटली in different part of the world। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 सेट्स हमने लिए हैं। इन 3 सेट्स में यदि हम सेट ए की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हैं। तो इसलिए हम, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, फिक्स हैं, इसलिए हम इस सेट ए को बोलेंगे फाइनाइट सेट। यहाँ पर यदि हम सेट बी की बात करें तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट है, फिक्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पर बता पा रहे हैं, और बता पा रहे हो या ना बता पा रहे हो, लेकिन फिक्स तो है ना, ए ई आई ओ और यू। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं फाइनाइट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट वी इज फाइनाइट, सो दिस सेट इज ए फाइनाइट सेट। यहाँ पर यदि हम सी की बात करें, सेट सी की बात करें, तो सेट सी क्या है? मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में रहने वाले, प्रेजेंट रहने वाले मेन। तो हमें पता है यदि हम वर्ल्ड के किसी एक पार्ट की बात करें, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एशिया की, तो एशिया में रहने वाले मेन, नंबर ऑफ मेन यदि मैं बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ मेन की यदि मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ फिक्स मेन ही होंगे, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ मेन होंगे। किसी भी पार्ट में कोई भी यदि स्थान की बात करूं, किसी स्थान के, तो वहाँ पर नंबर ऑफ मेन जो है फाइनाइट ही होंगे, यानी कि काउंटेबल है, फाइनाइट है। इसलिए ये जो हमारा सेट सी है ये भी आपका फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेट ए है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे? फाइनाइट थे। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे? फिक्स थे, फाइनाइट थे। यहाँ पर भी नंबर ऑफ मेन की यदि मैं बात करूँ तो वो भी फिक्स हैं, यानी कि फाइनाइट हैं। तो यहाँ पर ये तीन के तीनों जो सेट हैं, सेट ए, सेट वी और सेट सी, ये तीनों के तीनों सेट क्या हैं? फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएंगे। आइए अब हम बात करते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यदि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं, और यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एन से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं। ये जो नेचुरल नंबर्स की संख्या यदि मैं बात करूँ कितने नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर्स की संख्या कितनी है? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर कितने नेचुरल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। आप इसको काउंट नहीं कर सकते पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, यदि आप चाहे काउंट कर लें तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट हैं। तो क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर्स में जो नंबर्स हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स में जो एलिमेंट लिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? फिक्स नहीं है कि इतने ही हैं,
यानी कि अनकाउंटेबल हैं ये। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n में कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। तो यदि ऐसा कोई भी सेट हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे यदि हम बात करें जेड की सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ये सब इनफाइनाइट सेट्स हैं। अब यदि हम बात करें कि क्या किसी भी इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को ब्रेसेस के बीच में लिख सकते हैं, तो आंसर है इसका नहीं। कैसे, यदि हम लिखना चाहें, मान लीजिए नेचुरल नंबर्स के सेट को लिखना है, हमें नेचुरल नंबर का सेट है, उसके एलिमेंट्स को ब्रेसेस के बीच में लिखना है, तो क्या सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं, कदापि नहीं लिख सकते। 1 2 3 4 एंड सो ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर हम नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो डॉट लगा रहे हैं, ये डॉट ये शो करता है कि ये जो नेचुरल नंबर्स का जो हमने जो नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स लिए हैं, जो एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर के सेट के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1 2 3 4, ये ऐसे ही काउंट करते जाएं, इसका एंड नहीं होने वाला है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इनफाइनाइट हैं, इसीलिए हम डॉट लगा के शो करते हैं। यदि हम डॉट लगा के शो ना करें तो हम इसको ब्रेसेस के बीच में नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसा कोई भी इनफाइनाइट सेट हो, कोई सा भी इनफाइनाइट सेट हो, उसको हम ब्रेसेस के बीच में नहीं लिख सकते हैं। यदि हम डॉट लगाएंगे तो ही लिख सकते हैं। मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूं तो यहाँ पर बात करेंगे 0 1 2 3, और इस साइड में क्या होगा, राइट साइड में ऐसे ही नंबर बढ़ते जाएंगे। और लेफ्ट साइड की बात करें, 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इधर भी ये बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सीरीज आगे तक चलती रहेगी। ये जो हमारा क्रम है ये आगे तक नंबर्स आते रहेंगे, इधर भी नंबर्स आते रहेंगे, इधर इसका कोई एंड नहीं, इधर भी इसका कोई एंड नहीं है, इसीलिए हमको डॉट लगाना पड़ा। तो इस तरह से जितने भी इनफाइनाइट सेट हैं उसको हम ब्रेसेस के बीच में डॉट लगाकर शो कर सकते हैं। और यदि बिना डॉट लगाए शो करना हो तो हम उसको शो नहीं कर सकते हैं, ब्रेसेस के बीच में नहीं शो कर सकते। तब यदि डॉट ना लगाना हो तो हम ब्रेसेस के बीच में नेचुरल नंबर्स अथवा कोई भी इनफाइनाइट सेट हो उसके एलिमेंट्स को हम शो नहीं कर सकते। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब एक बात और आती है, यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए की बात मैं करूं यदि, आइए देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए की बात मैं करता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट की मैं यदि बात करूं तो बताइए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो आप अभी काउंट किए थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए कितने हैं, 9 है। यदि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 है। और यहाँ पर यदि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट सी की बात करो तो आपको पता है कि फिक्स तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि फाइनाइट नंबर ही होगा, इसीलिए तो ये फाइनाइट सेट सी है। इसीलिए जो सी है ये फाइनाइट सेट ही है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फाइनाइट है। अच्छा, यदि नेचुरल नंबर की बात मैं करूं तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एन, तो यदि इस सेट एन की बात करो तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट है। तो शायद इतना आपको समझ में आया होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए की बात मैंने कर लिया, बी की बात, सी की बात कर लिया और एन की बात। ऐसे ही सबकी बात अलग अलग करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द सेट। क्योंकि मान लीजिए हमने लिखा स्कूल, स्कूल वर्ड में जो लेटर्स आते हैं उनका सेट है ये। स्कूल वर्ड में आने वाले लेटर्स का सेट है। तो यहाँ पर SCHOOL लिखा है मैंने, SCHOOL यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ
कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, तो आप क्या बात करेंगे, आप कहेंगे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, मान लीजिए ए सेट है, ए सेट है, मान लीजिए हमने इसको सिर्फ ए से दिखा दिया, तो यहाँ इस सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, ये जो लिखा है मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, इसको कैसे डिनोट करते हैं पहले ये जान लीजिए। इतनी बात को यदि मुझे डिनोट करना है कैसे डिनोट करेंगे, एन ऑफ ए से, किससे डिनोट करेंगे, एन ऑफ ए से। यदि हम कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी, तो हम किससे शो करेंगे, एन ऑफ बी से। यदि हम यहाँ पर, शायद आपको इतना समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर ए के बजाय हम यहाँ पर डी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ए यूज किया है। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट डी कितने होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। क्यों, क्योंकि आप तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को देखना है, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। यदि कोई एलिमेंट दोबारा आया है तो उसको फिर से नहीं काउंट करना है हमें, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की ही बात करेंगे। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द सेट, इसी की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि यदि कोई एलिमेंट कई बार आया है तो उसको उतनी बार काउंट कर लेंगे और काउंट करके लिखेंगे, नहीं। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए को कैसे डिनोट किया मैंने, एन ए से डिनोट किया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी को किससे डिनोट करेंगे, एन बी से। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट डी इस तरह से डिनोट करेंगे। अब एक बात और जान लीजिए, यदि मान लीजिए कोई सेट है यस, कोई भी सेट यस हो, यस के बजाय कोई दूसरा सेट ले सकते हैं, कोई भी सेट एस है, यदि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस यदि दिया गया है, मान लीजिए 15 दे दिया गया है, यानी कि ए नेचुरल नंबर, कोई सा भी नेचुरल नंबर दिया गया हो, ए नहीं नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर दिया गया, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस दिया गया हो एनी नेचुरल नंबर, यानी कोई सा भी नेचुरल नंबर इसके प्लेस पर दिया गया हो, मान लीजिए 5 है 10 है, कोई एक नेचुरल नंबर दिया गया है, तो इस बात को जान लीजिए कि जो सेट यस है, इसका मतलब है द सेट यस, इट मीन्स दैट द सेट एस इज ए नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट। इसका मतलब है यस जो है नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट है। यदि यानी यस इक्वल टू कोई नेचुरल नंबर दिया गया है, तो इसका मतलब यस क्या है, नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट है। कैसे पता, क्योंकि यदि यस जो है इम्पटी सेट होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते, 0 कोई नेचुरल नंबर तो है नहीं। और रही बात यदि इनफाइनाइट सेट होता, मान लीजिए यस कोई इनफाइनाइट सेट होता, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते इनफाइनाइट होते, तब यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर होता नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट जो है ये यह शो करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है फिक्स नहीं है, यानी कि फाइनाइट नहीं है, यानी कि उसका अंत नहीं है, इतने एलिमेंट्स हैं जिसका कोई अंत नहीं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, कोई नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नहीं है। तो यदि नेचुरल नंबर दिया गया है तो कन्फर्म है कि जो सेट यस है, यदि एन यस दिया गया है कोई नेचुरल नंबर, एन यस इक्वल टू कोई नेचुरल नंबर, इसका मतलब जो सेट यस है वो जो है फाइनाइट सेट ही है, वो भी नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट, ना कि इनफाइनाइट। तो शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, इक्वल सेट क्या होते हैं, और सिंगल्टन सेट के बारे में हमने अभी जस्ट बताया था। ऐसा कोई भी सेट, सिंगल्टन सेट क्या होता है, ऐसा कोई भी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, केवल एक एलिमेंट हो, ऐसा कोई भी सेट। मान लीजिए कोई सेट है ई, ऐसा कोई भी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है केवल और केवल एक हो। मान लीजिए यहाँ पर ओ दिया गया है, ई में कोई एलिमेंट है ओ, सेट ई में एक एलिमेंट है कौन, ओ, तो यहाँ पर ई क्या है, सिंगल्टन सेट है। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इक्वल सेट बताएंगे, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.2 मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, एक्सरसाइज 1.2 को आप सॉल्व करें, और जितना भी मैंने बताया है इसको रिवाइज करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 1.2 के बारे में बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस और इक्वल सेट्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।